क्वाड्रेंट, ठीक है ना, चलेगा मेरे प्यारे भाई। चलिए देखो दोस्तों, यदि ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि ए और बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे कि यदि ए और बी पूरक कोण है, यदि ए और बी पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका आपस में जो सम है वो 90 डिग्री हो, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो मेरे दोस्तों, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो। जैसे कि मैं आपसे कहूं 35 डिग्री, 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 55 डिग्री, क्योंकि 35 और 55 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 90 डिग्री है। समझ में आया? जैसे कि मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों 68 डिग्री, 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो आप कहोगे सर 22, क्योंकि 60 और 22 का जो सम है वो 90 डिग्री है। मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों 43 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 43 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहलाते हैं। अब 43 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 47 डिग्री प्लस थीटा, ओके, इन दोनों का सम आपस में 90, जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 43 और 47 90। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी एक पैसे की नजर नहीं आती। तो भाई साहब अगर दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और मेरे प्यारे भाई या फिर उनका सम 90 डिग्री है, एक ही बात है, अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों तो हमेशा मेरे प्यारे भाई साइन ए जो है, साइन ए की जो वैल्यू है वो cos b के बराबर होती है। साइन ए किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? cos b के बराबर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, साइन ए बराबर cos b। आप बोलोगे जी सर कैसे? कैसे सर कैसे? आपने तो लिख दिया है, पता कैसे चलेगा? देखो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री ए प्लस बी 90 है, इसका मतलब यह है कि ए की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री माइनस बी है, ए का मान जो होगा 90 माइनस बी होगा। अब अगर बच्चों मैं साइन ए की वैल्यू देखूं तो साइन ए कितना आएगा बच्चों? ए का मतलब होता है ए की जगह आप क्या रख सकते हो? 90 डिग्री माइनस बी। और मैंने कल की ही क्लास में आपको समझाया था कि 90 की शकल देखकर साइन किस में बदलता है? कॉस में, और पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो cos b, तो साइन ए किसके बराबर होगा? cos b के बराबर होगा। क्लियर बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है। यानी कि बच्चों अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरा कोण है, तो साइन ए cos b के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुई? अरे दोस्तों कुछ क्लियर भी होता है तुमको? यदि ए और बी तो पूरा कोण है तो साइन ए cos b के बराबर होगा। बिल्कुल ऐसे ही tan ए किसके बराबर होगा बच्चों? tan भाई tan ए किसके बराबर होगा? tan ए बराबर होगा cot b के। tan cot में बदलता है, tan ए बराबर होगा cot b के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए, tan ए cot b के। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि sec ए किसके बराबर होगा बच्चों? sec ए, तो sec ए बराबर होगा मेरे प्यारे, ध्यान से समझिएगा, sec ए किसके बराबर होगा? बड़े प्यार से समझिएगा, sec ए बराबर भाई ए किसमें बदल जाएगा? भाई sec ए, ए का मतलब होता है 90 माइनस बी, और 90 की शकल देख के sec किसमें बदलेगा? cosec में, यानी कि cosec b के। तो sec ए बराबर किसके होगा मेरे दोस्तों? cosec b के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। यानी कि अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याएं, दो एंगल ए और बी इस प्रकार है, उनका सम 90 डिग्री है, तो sin ए cos b के बराबर होगा, tan ए cot b के बराबर होगा, sec ए cosec b के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि बताओ sin 73 डिग्री किसके बराबर है? sin 73 डिग्री की वैल्यू क्या है? मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ बच्चों। तो 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 17, 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 17 है, 73 और 17 90 होता है, और sin किसमें बदलता है? cos में, cos 70 डिग्री के बराबर हो गया। बोलिए बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइएगा कि tan 64 डिग्री माइनस 2 अल्फा किसके बराबर है? ये बताओ जरा, tan 64 डिग्री माइनस 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? जरा आप मुझे ये बताइएगा। तो आप कहोगे सर 64 माइनस 2 अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 64 का कॉम्प्लीमेंट्री 26, कि 64 26 90 और माइनस 2 अल्फा का 2 अल्फा, इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। दोनों का सम करेंगे 90 आएगा, 2 अल्फा कट जाएगा, 64 26 90, और tan बदलेगा cot में, cot cot 26 डिग्री प्लस 2 अल्फा के बराबर है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप ये बता दो कि sec 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 54 डिग्री प्लस थीटा माइनस cosec cosec 36 डिग्री माइनस cosec 36 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा, बराबर क्या? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा बताओ, जरा ये बताइए जल्दी से जवाब दीजिएगा। sec 54 डिग्री प्लस थीटा में से अगर मैं cosec 36 डिग्री माइनस थीटा घटाऊं तो क्या आएगा? आप जानते हैं कि यहां पे जो दो एंगल है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, 54 और 36 90 है, और थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, यानी कि दोनों एंगल का सम 90 है। अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो sec a cosec b के बराबर होगा। भाई अगर ये a है तो ये b है, और दोनों एंगल का सम a और b का सम 90 यानी कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो sec a cosec b के बराबर होगा, यानी कि ये sec a और ये cosec b बराबर है, और आप घटाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये और ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो कांसेप्ट हैं वो आपके सवालों में इस्तेमाल होंगे। मुझे लगता है हमारे प्यारे भाइयों को बात समझ में आई है। 0 मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। आगे चलेंगे, यदि ए और बी आपस में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये बात तो है ही। उसके बाद अगला है कि sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी 1 होगा। sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी की जो वैल्यू होगी, sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी बराबर वो 1 होगा मेरे प्यारे भाई, 1। यदि ए और बी आपस में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी 1 होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? आप कहोगे सर कैसे? भाई अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो sin ए किसके बराबर हो जाएगा? sin ए किसके बराबर हो जाएगा? sin ए बराबर हो जाएगा cos b के। अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो sin ए cos b के बराबर होगा, sin ए की जगह cos b रख सकते हैं, और ये cos स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर बी में क्या बन जाएगा? ये cos स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर बी बन जाएगा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई, ठीक है जी, क्लियर? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर दो एंगल ए और बी इस प्रकार है उनका सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बी 1 होगा। ठीक ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है? समझे? जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा cos स्क्वायर 51.6 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 38.4 डिग्री, जी बताओ इसकी वैल्यू क्या है? बराबर क्या? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ करिए।
देखिए बच्चों, केवल आपको इतना देखना है कि एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं हो रहा भाई। इन दोनों एंगल का सम 51.6 और 38.4, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। 51 और 38 89, 0.6 में 0.4 जोड़ूंगा 1। अगर एंगल का सम 90 बन रहा है तो बच्चे cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। समझ में आया? मैं केवल कंसेप्ट नहीं सिखाता, मैं जानता हूं कि आप एक नंबर के बेकार बालक हो, है नहीं, और आप में दिमाग भगवान ने गलती से दिया नहीं है, तो मैं हर बात पे एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलेगा। अब जैसे सवाल आपसे ये आ गया मेरे दोस्तों, sin स्क्वायर 47 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस sin स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 43 डिग्री माइनस 3 बीटा बराबर क्या, ये आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बताओ इसका मान क्या होगा। करो। कॉम्प्लीमेंट्री की हिंदी बताई तो थी बेटा, आप सुनते क्यों नहीं? पूरा कोण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पूरा कोण। पूरा कोण, यदि ए और बी तो पूरा कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो ये बात मैंने आपको समझाई, ये मैंने आपको समझाया, मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं, रटने के लिए नहीं बोला कि तोते की तरह रट लो। अब देखिए कंसेप्ट बेशक इतना इजी सा है, लेकिन ऐसा सवाल आएगा पेपर में, अब यहाँ देखो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं हो रहा क्या, जोड़ के देखोगे तो 2 अल्फा, ये माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा कट गया, ये प्लस 3 बीटा माइनस 3 बीटा कट गया, 47 और 43 90, 40 40 80 7 3 10, एंगल का सम 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। बात समाप्त। कर पाएंगे? मुझे लगता है मेरे सारे भाई अब इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है ना? आप बोलोगे सर आपकी कृपा है तो कर ही लेंगे, ठीक है जी। चलो बच्चों ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा, यदि ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है, साइन ए बराबर कॉस बी। अब बताओ बच्चों कॉस बी को क्या लिखा जा सकता है? कॉस बी को लिखा जा सकता है 1 बटे सेक बी। कॉस का मतलब क्या होता है? 1 बटे सेक बी लिखा जा सकता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, सेक बी की जब इधर गुणा होगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बटे में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, साइन का रिश्ता सेक के साथ, आप बोलोगे जी। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां पे देखूं, अगर ए और बी तो पूरा कोण है तो tan a cot b के बराबर है, tan a बराबर cot b, tan cot में बदलता है, तो cot को प्यारे भाई ऐसे लिखा जा सकता है इज्जत के साथ, cot का मतलब होता है 1 बटे tan b, cot का मतलब 1 बटे tan b होता है। आप बोलोगे सर tan की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा tan a गुणा tan b बराबर 1, tan a गुणा tan b बराबर 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि a और b तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan a गुणा tan b जो है वो 1 होता है, tan into tan b 1, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको पलट दूं तो tan का उल्टा cot a हो जाएगा, tan का उल्टा cot a हो जाएगा और tan b का उल्टा cot b हो जाएगा, लेकिन 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, रिवर्स कर देते 1 बटा 1 1 ही रहेगा, ठीक। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर प्यारे बच्चों यहां से ऑब्जर्व किया जाए, यहां से ऑब्जर्व किया जाए मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सेक के बराबर कोसेक भी, ठीक है ना, साइन ए इंटू सेक बी कोसे। देखिए बच्चों ठीक है ना, यहां से देखना सेक के बराबर कोसे भी, सेक ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेक ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बटे कोसे। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं 1 बटे कोसे, सेक का मतलब 1 बटे कोसे बराबर कोसेक भी, आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अरे कोसेक कम कोसे भी मतलब कोसेक भी, सेक को लिखा जा सकता है 1 बटे कोसे, आप बोलोगे जी सर बराबर है कोसेक भी। ये कोसे की जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा कोसे इंटू कोसेक भी बराबर 1, कोसे गुणा कोसेक भी बराबर 1, कोसे गुणा कोसेक भी बराबर 1, यानी कि कॉस का रिश्ता कोसेक के साथ, कोसे इंटू कोसेक भी बराबर 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, और ये पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है, अपनी आत्मा में बिठा लो है भी, अगर हो आपके पास। समझ आया? हर एक बात को बड़े प्यार से डिटेल में बारीकी से कारण के साथ समझाया है हमने, ठीक है जी। यानी कि कहने का मतलब ये है, क्या है कि अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन इंटू सेक भी 1 होगा, tan इंटू tan भी 1 होगा, cot इंटू cot भी 1 होगा, अभी साइन का रिश्ता सेक के साथ, cos इंटू cosec भी 1 होगा। अब जैसे बड़ा सिंपल से मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं कि बताइएगा कि भैया साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री क्या होगा, साइन 18 डिग्री और सेक 72 डिग्री क्या होगा, जवाब दीजिएगा जल्दी से, बोलो। साइन 18 चेक 72 का होगा, तो आप कहोगे चल जी एंगल का सम 90, 18 72 90, एंगल का सम 90 अभी, और साइन इंटू सेक, साइन का रिश्ता सेक, साइन इंटू सेक भी क्या बन जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ जरा कि tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री क्या होगा, tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री क्या होगा, तो आप कहोगे सर एंगल का सम 90, 3 और 87 90, एंगल का सम 90 है, 3 और 87 एंगल का सम 90 तो tan इंटू tan भी 1, ये 1 होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? मैं आपसे पूछना हूं कि जरा बताओ cos 31 डिग्री प्लस 5x इंटू cosec 59 डिग्री माइनस 5x, इसका मान क्या होगा बताओ जरा, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 31 डिग्री प्लस 5x इंटू cosec 59 डिग्री माइनस 5x, एंगल का सम 5x कट गया, 31 59 90, एंगल का सम 90 तो cos इंटू cosec इसकी वैल्यू भी 1 होगी। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों की बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ये नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि अगर ए और बी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन बराबर cos भी tan cot में बदलता है, sec cos में, sin इंटू sec भी 1, tan इंटू tan भी 1, cot इंटू cot भी 1, ठीक है जी। बच्चों इनका उल्टा भी ट्रू है, बच्चों इनका उल्टा भी ट्रू है, इनका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स मतलब कि भाई अगर किसी सवाल में ये दिया हुआ है ना कि sin a बराबर cos b, तो आप तुरंत समझिएगा कि अगर sin a cos b के बराबर दिया है तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री रहा होगा, इनका उल्टा भी सत्य है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। सर आप सवाल बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सवाल उड़ाएंगे सर उड़ के, मैंने कहा तुम्हें भी उड़ाऊंगा मैं, ये करेंगे सवाल नंबर 100, ठीक है जी। बनाओ 4/3 cot स्क्वायर पाई बटे 6, देखो पाई से डरना नहीं है, पाई से डरना नहीं है, पाई रेडियन में है जिसका मतलब होता है 180 डिग्री, पाई कुछ और नहीं है, पाई का मतलब 180 डिग्री, बाद में मतलब भी समझा दूंगा। तो भाई पाई बटे 6 क्या हो जाएगा, 180/6, 180/6 का मतलब 30 डिग्री, 180/6 हो जाएगा 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 का मतलब cot 30 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, cos स्क्वायर 150, 150 का मतलब हो गया cos 180 माइनस 30, 150 का मतलब 180 यानी कि माइनस cos 30, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos 30 डिग्री का मतलब √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 3/4, माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 4, cosec 45 √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 8, पाई का मतलब 180, 180/2 90 है। अब sin 90 क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा 1, sin 90 हो जाएगा 1, 180/2 90, sin 90 1 हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यह 4 + 9/4, 4 + 9/4 कितना आ गया,
4 चौक 16 प्लस 9 25/4 आंसर है ए ऑप्शन। बताइएगा। अब बताओ मेंस का इतना फोका सवाल था, ये नहीं करोगे तो क्या ही करोगे बताइए। 101 नंबर सवाल बताइएगा, 101 नंबर सवाल करेंगे। सवाल प्यारा है आपकी तरह, ये करो। साइन 630 प्लस ए प्लस कॉस से क्या होगा? साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस से क्या होगा? अब देखिए इस सवाल को आप सॉल्व भी करके कर सकते हो, लेकिन ये देखो इस सवाल के आंसर पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस सवाल का आंसर ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप अपनी मर्जी से ए का मान कुछ भी रख दो, ए का मान कुछ भी रख दो, ए का मान 0 रखो, 90 रखो, 45 रखो, कुछ भी रखो। सबसे आसान रहेगा ए का मान 90 डिग्री पुट करना, कि अगर मैं ए की जगह 90 डिग्री पुट करूंगा तो ये 630 प्लस 90 हो जाएगा 720। 630 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 720। और साइन 720 क्या होता है? साइन 720 डिग्री का मतलब 0 डिग्री होता है, 0 आ जाएगा। साइन 0 0, 720 डिग्री का मतलब है घूम फिर के वापस 0 पे आ गए। साइन 720 डिग्री 0 होता है। cos 90 एक की जगह 90 रखेंगे, cos 90 भी 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 इसका आंसर है। तो कम कैलकुलेशन रहेगी भाई। 630 डिग्री निकालना मुश्किल है, 720 डिग्री निकालना आसान है। ठीक है जी, ये बताइएगा। 102 नंबर करेंगे बच्चों। अच्छा अभिषेक, cos 27 डिग्री x है, आपसे पूछा tan 63 डिग्री का मान क्या होगा? जी करो, देखो 50 सवाल करेंगे, देखो हम 1 घंटे में। cos 27 डिग्री x है, tan 63 डिग्री क्या होगा? अब आपको 27 डिग्री में दिया है, 63 पे पूछा है, तो इसको भी 27 डिग्री में कन्वर्ट करो ना भाई। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 27। 63 का कॉम्प्लीमेंट्री 27 है। अब tan बदलेगा cot में, cot 27 डिग्री आ गया, cot 27 डिग्री। अब cot आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, cot का मतलब है cos बटे sin, cot 27 डिग्री का मतलब है cos थीटा बटे sin थीटा, cos बटे sin। cos 27 डिग्री आपको x दिया है, cos 27 x है, तो sin x क्या होगा मेरे दोस्तों? sin 27 डिग्री क्या होगा? sin का मतलब है √1 - cos स्क्वायर थीटा, √1 - cos स्क्वायर 27, cos स्क्वायर 27 को x लिखना है, तो x अपॉन √1 - x स्क्वायर। पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, x अपॉन √1 - x स्क्वायर आंसर है, ये बताइएगा। 103 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना इस सवाल को करने के लिए, ये बहुत बेसिक और आसान सवाल है। आप जानते हैं कि यहां सभी जगह स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर। अब मैं अगर ये कैलकुलेट करूं कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, स्क्वायर करने पर तो सब प्लस ही हो जाना है भाई। cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2। अगर मैं यहां से cos 135 डिग्री का मान निकालने लगूं तो cos 135 डिग्री भी वही आएगा, cos 180 - 45, cos 45 ही आएगा, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, फर्क क्या पड़ता है? स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। cos 225 का मतलब 180 प्लस 45, 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो ये भी 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। cos 315, 315 का मतलब है 360 माइनस 45, 360 मतलब 0, ये cos 45 फिर से बच गया, cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो जोड़ेंगे मेरे प्यार में 2 आ जाएगा आंसर। तो इसका फायदा उठाया करो। ये बताइएगा सवाल नंबर 104, करिए जल्दी से फटाफट। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित को हल करें। देखो जितना बड़ा सवाल रहेगा उतना आसान रहेगा आपके लिए करना, जितना बड़ा सवाल उतना इजी क्वेश्चन। ये 22 डिग्री है या 68 डिग्री, मैंने भी बताया कि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस भी बराबर होते हैं। 22 और 68 90 होता है, तो साइन 22 cos 68 के बराबर होगा, ये कट जाएगा 2, कट जाएगा माइनस। एंगल का सम 90 है तो tan ए cot भी बराबर होता है, 15 75 90 तो tan cot बराबर हो जाएगा, ये भी कट गया, -2/5 माइनस। ये 8 है, देखो यहाँ पे 5, 8/5 मैंने आपको बताया। एंगल का सम 90 है तो tan a गुणा tan b 1, एंगल का सम 90 tan × tan b 1, tan 45 तो 1 ही होता है, 20 70 90 1 हो गया। 40 50 का सम 90 है तो tan 40 गुणा tan 50 1 हो गया, सब 1 हो गया। अब 2/5 8/5 10/5 हो गया, 10/5 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 इसका आंसर आ गया। सवाल कितना बड़ा है और आंसर इसका 0 आ रहा है। अगला सवाल लेंगे, यदि एबीसी एक ट्रायंगल के एंगल है तो इनमें कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, कौन सा रिलेशन इनमें से गलत है? अगर एबीसी किसी त्रिभुज के एंगल है तो इनमें से ये वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला। पता है क्यों? आप ये बात जानते हैं कि अगर एबीसी किसी त्रिभुज के एंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा अगर एबीसी किसी त्रिभुज के एंगल है। आपसे पूछा ये, तो आपको रिलेशन पूछा है a + b/2 और c/2 में। तो अगर मैं बटे 2 करूंगा, दोनों तरफ 2 से भाग दूंगा, दोनों तरफ 2 से भाग दूंगा, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो 180/2 90 डिग्री आएगा। यानी कि ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, a + b/2 और c/2, तो cos sin में बदलेगा, ठीक बात, tan sec में नहीं बदलता, गलत बात, cot tan में बदलता है, सही बात, sin cos में बदलता है, ये गलत बात है। tan cot में बदलना चाहिए था, ये गलत हो गया। अगला सवाल मेंटली कर सकते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 106, बताइएगा tan 40 डिग्री अल्फा है तो इसका मान क्या होगा? बताइएगा बच्चों। देखो tan 40 डिग्री आपको अल्फा दिया है, tan 40 डिग्री अल्फा आपसे ही पूछा है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको भी 40 डिग्री में लिखना चाहिए। ये 320 और 310 को भी 40 डिग्री में बदलना पड़ेगा। अब जैसे tan 320 डिग्री है, 320 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 320 को लिखा जा सकता है 360 - 40, क्योंकि आपको 40 डिग्री की वैल्यू दी है अल्फा, tan 40 अल्फा, और अल्फा में ही आंसर बताना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 320 को 360 - 40, 360 तो 0 होता है, यानी हो गया माइनस का tan 40 डिग्री। tan अपने अंदर के साइन को बाहर निकल देता है, माइनस का tan 40 डिग्री। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे tan 310 डिग्री है वो, ये tan 310 को कैसे लिखोगे? 40 की फॉर्म में 360 - 50 तो लिखोगे नहीं, तो ये 310 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? 270 + 40, 270 + 40 आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है 270 + 40। ठीक है जी। अब बताओ 270 की शक्ल देख के tan बदलेगा cot में, tan cot में बदलेगा, cot 40 डिग्री, आप बोलोगे हाँ जी सर। और तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल है 310, चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में tan आएगा नेगेटिव, तो माइनस का cot 40, ये आ जाएगा माइनस का cot 40, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। यहां पे रख देते हैं tan 320 डिग्री का मतलब माइनस tan 40, tan 320 डिग्री का मतलब माइनस tan 40 डिग्री, tan 310 10 डिग्री का मतलब माइनस cot 40, तो माइनस माइनस प्लस cot 40 हो जाएगा, प्लस cot 40 डिग्री हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन 1 320 डिग्री माइनस tan 40, 310 डिग्री tan 310 डिग्री माइनस cot 40, इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, भाई इन दोनों की गुणा होगी tan 320 डिग्री का मतलब माइनस tan 40, tan 310 डिग्री का मतलब माइनस cot 40, इन दोनों की गुणा करनी है 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस tan 40 गुणा cot 40 1 हो जाएगा, tan 40 गुणा cot 40 क्या हो गया? 1 हो गया 1।
अब बताओ, टेन 40 डिग्री तो अल्फा है, माइनस का अल्फा, कॉट 40 डिग्री, कॉट का मतलब होता है 1/10, 1/10 40 डिग्री 1/अल्फा और बटे 2, तो एलसीएम लेंगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फा आएगा, यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 2 अल्फा। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीके इसका करने का और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताइएगा। इफ ए इज एक्यूट एंगल देन सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, यदि ए एक न्यून कोण है तो इसका सरलीकृत रूप क्या होगा, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार चार ऑप्शन है, बताइएगा, करो। पाई का मतलब है बच्चों 180। अब cos 180 माइनस ए, 180 की शक्ल देखे कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, माइनस cos ए इनटू पाई बटे 2 मतलब 90, पाई बटे 2 होता है 90, जल्दी जल्दी करा करो, टाइम नहीं लगा सकते, पाई बटे 2 90, 90 में चेंज होगा, cot किस में चेंज होगा, 10 में, 10 है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव, माइनस का 10 है गुणा, ये cos माइनस ए, cos अपने अंदर के साइन को निकल जाता है तो ये हो जाएगा cos ए, ये cos ए अपॉन 10 पाई प्लस ए, पाई की शक्ल देखिए, पाई मतलब 180, कोई चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, और ये एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस है, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा इनटू 10 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 का क्या मतलब है, पाई 3 पाई बाई 2 होता है 90, 90 किया 270, पाई की जगह 180 रखेंगे, 10 270 प्लस 270 की शक्ल देख के 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट ए, लेकिन ये एंगल 270 प्लस चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस गुणा 2 पाई माइनस ए, 2 पाई क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 0 x 2 पाई का होता है 360 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है, 2 पाई 360, तो इस साइन माइनस ए है, साइन अपने अंदर के साइन को बाहर निकल देता है, माइनस का साइन हो जाएगा, हर एक चीज को आपको लिखना है भाई, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस में आंसर है, ठीक है, 10 ए से 10 ए कट गया, क्लियर है, बचा क्या, कॉट का मतलब हो गया जी कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब हो गया कॉस ए बटे साइन ए, तो ये साइन ए कट गया, ये कॉस ए कट गया, केवल कॉस ए बच गया, ये आंसर है डी ऑप्शन, केवल एक कॉस ए बच गया। मुझे लगता है कि हर बच्चे को सवाल समझ में आया है, ठीक है, 108 को हम बाद में करेंगे, कोई जरूरत नहीं, ये बताइएगा 109 नंबर, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, भर भर के एग्जाम में आते हैं और आपको करना चाहिए इन सवालों को, बनाइए। यदि cos 48 डिग्री बराबर m बटे n है तो sec 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है, ऑप्शन आपके सामने है, m और n की टर्म में आंसर बताना है, 48 डिग्री दिया है तो 48 में ही कन्वर्ट करो, आपसे क्या पूछा है, sec 48 डिग्री माइनस माइनस cot 42, अब बच्चों cot 42 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 48, 42 और 48 90, cot बदलता है 10 में, cot किस में बदल जाएगा 10 में, 10 48, अब देखो हो गया बच्चों, cos 48 m बटा n है, m बटा n, तो sec 48 उल्टा होगा n बटे m, sec 48 उल्टा होगा n बटे m माइनस, ये होगा भाई, cos का उल्टा होता है sec, अगर cos m बटे n है तो sec n बटे m होगा, यानी कि बटे m आएगा, बटे m आएगा, और n बटे m में से माइनस करेंगे n बटे m में से, यहाँ तो m बटे m हो जाएगा, ये भी नहीं, ये उत्तर आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं, बटे m आएगा, यहाँ तो बटे n आ रहा है, n बटे m माइनस होगा, जो ये वाला ऑप्शन है, ये m बटे m में, पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं भाई, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, अब tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस कितना आएगा बच्चों, m आएगा, तो m एलसीएम ऊपर n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल, बेसिक सवाल, आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 110, सेटसल का सवाल है, सब बालक जवाब देगा मुझे, करो। ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 है, क्यू आर 5 है, कॉट पी माइनस 10 आर का मान बताओ। देखो भाई साहब, अगर किसी त्रिभुज में ट्रायंगल पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 है, तो बाकी जो दोनों एंगल बचेंगे पी और आर, उनका सम 90 डिग्री होगा, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, अगर एंगल क्यू 90 है तो पी और आर जो दो एंगल बचे क्यू 90 है तो बाकी दो एंगल का सम 90 होगा, यानी कि पी और आर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आपसे पूछा है, अगर पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो टेन बदलता है कॉट में, यानी कि 10 आर और कॉट पी बराबर हैं 0 आ जाएगा, कट जाएंगे, यानी कि कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, राइट एंगल ट्रायंगल बना के बात खत्म, 0 इसका आंसर है। मुझे लगता है मेरे हीरो समझ रहे हैं। सवाल 111 है मेरे दोस्तों, बताइए, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, बताओ सवाल क्या है। सवाल ये है कि ट्रायंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, यदि tan a का मान 5/12 है तो sin a प्लस sin b प्लस sin c किसके बराबर है। अगर किसी त्रिभुज एबीसी में बी राइट एंगल है तो बाकी जो दो एंगल बचे a और c वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 90 डिग्री होगा a और c का। आपको tan a का मान 5/12 दिया है, ये पूछा है बच्चों, एंगल a की टर्म में दिया तो a में कन्वर्ट करो, तो ये तो sin a है ही, b आपको 90 दिया है, b राइट एंगल है, b 90 दिया है तो sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा प्लस sin c। आपको समझना चाहिए कि एंगल c का कॉम्प्लीमेंट्री a है, एंगल c का कॉम्प्लीमेंट्री a है, और साइन बदलेगा कॉस में, यानी कि कॉस है, साइन सी कॉस ए के बराबर हो गया, साइन सी कॉस ए के बराबर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल तो समाप्त, क्योंकि हम जानते हैं कि tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, 5 परपेंडिकुलर है तो 12 बेस है, हाइपोटेनस कर्ण होगा 13, 5 12 13 ट्रिपलेट है, तो साइन हो गया मेरे दोस्तों 5/13 लंब बटे कर्ण प्लस 1, कॉस मेरे दोस्तों 12/13। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो आ जाएगा 1 प्लस 12 5 17/13, 12 5 17/13 का मतलब 1 सही 4/13, 17 को 13 से भाग देंगे तो 1 सही 4/13, 1 प्लस 1 2, 2 सही 4/13 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 2 सही 4/13। मुझे लगता है मेरे भाइयों को सवाल आया है समझ में। अरे अब भी ना समझ में आए तो क्या कीजिएगा, सर फोड़िएगा अपना है। आगे चलेंगे, 112 नंबर सवाल करो ऐसा ही एक और क्वेश्चन, साइन ए क्यों नहीं बदला, क्योंकि मुझे बदलना नहीं है बेटा, जब मुझे एंगल ए में जानकारी दिया तो मैं ए को क्यों छेड़ूं, एंगल बी पर समकोण है, एंगल बी का मान 90 है, एंगल बी समकोण है तो साइन बी की जगह 90 रखेंगे तो साइन 90 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये करो जल्दी से, टाइम देता हूं सोचने का।